ये अंधेरे में कौन सी क्लास होती है? मुझे लगता है अंधेरे में क्लास तो नहीं ली जा सकती, लेकिन इस अंधेरा का फ़ायदा उठा के मैं आप लोगों को लाइट का रिफ्लेक्शन ज़रूर समझा सकता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिस दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए एक न्यू बैच। तो क्लास 10th के लिए आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा कंप्लीट फिजिक्स का बैच। तो सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। देखिए, आज का दिन हमारे लिए वैसे भी बहुत स्पेशल है, तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर। हमें गर्व होना चाहिए हमारे लिए लड़ने वाले उन सभी लोगों पर जिन्हें आज हमें आजादी के इस दिन तक पहुंचाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी को सल्यूट करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए एक न्यू बैच। तो देखिए, आज के इस बैच के अंदर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th के कंप्लीट फिजिक्स का एक नया बूस्टर बैच, जिसके अंदर आपको क्लास 10th का कंप्लीट फिजिक्स करवाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, डाउट क्लासेज, वो सब कुछ जो आपको चाहिए एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए, आपके मार्कशीट को हैंडसम बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपका अंशु सर आपके फिजिक्स को बनाऊंगा फेवरेट, बहुत ही आसान तरीके से, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए चैप्टर लाइट। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास। देखिए, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास। देखिए, हमें हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे आप किसी को देख पा रहे हो, तो क्यों देख पा रहे हो? एक सर्टेन रीजन है, इसका एक प्राइमरी कॉज है। देखो, अगर मैं किसी को देख पा रहा हूं, अगर मुझे किसी को देखना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए लाइट। लाइट कंपलसरी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है लाइट। अगर मुझे आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लाइट में रहना पड़ेगा। आसपास लाइट्स लगी हुई हैं, वो लाइट्स मेरे ऊपर आ रही है, और अगर कोई फिजिकल पर्सन मेरे सामने खड़ा होता तो मैं उसको दिखाई देता। क्यों? जितनी भी लाइट आ रही है वो मेरी बॉडी से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है और सामने वाले के आंखों पर जा रही है। तो सामने वाले की आंखों पर जाएगी तो मेरा इमेज बनेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों? देख पाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखिए, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो सबसे पहले हमारे लिए चीजें विजिबल क्यों होती है? मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमें चीजें क्यों दिखाई देती है। ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या है, जो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वेव की जिससे हमें चीजें दिखाई देती? मतलब लाइट के अगर प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो उसी में से कुछ प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लेजर है, दैट इज लेजर। मेरे पास ये एक लेजर है, अगर मैं इसको किसी सरफेस पर इंसिडेंट करवाता हूं तो ये लेजर क्या होगी? यहां से बाउंस बैक होगी, जो कि पीछे की तरफ जा रही है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो किसी भी सरफेस से इंसिडेंट रे का फिर से उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक होना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। तो इसको हम एक आसान से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप लोगों को समझाएंगे। तो इसी लेक्चर के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और उससे पहले आप इस लेक्चर के उस डेमोन्स्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें सारी चीजें चाहिए। हमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन को समझना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है हमारे पास when a beam of light when a beam of light incident on a surface and bounce back in same medium, bounce back in same medium. This phenomena is known as reflection. This phenomena is known as reflection of light. इस फिनोमिना को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
एक डेमोन्स्ट्रेशन समझते हैं। मेरे पास और कोई कांच तो मुझे मिला नहीं, बाकी फिक्स थे। तो एक बाइक का कांच है ये, तो कुछ काम नहीं आ रहा था, बाइक पे लगा हुआ नहीं था, तो मैं उठा लाया। तो देखिए, इसी की हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो अभी मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ, बाद में हम इस रूम के अंदर स्मोक करके यहाँ पर स्मोक जनरेट करेंगे, कैसे एक नॉन टॉक्सिक स्मोक बनाई जाती है वो भी इसी लेक्चर में सीखेंगे, और कैसे रिफ्लेक्शन हमें शो होता है वो जानेंगे। मेरे पास ये एक लेजर लाइट है, अगर मैं इसको इसके ऊपर इंसिडेंट करवाता हूँ, आपको अभी दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि रूम के अंदर लाइट है, तो मैं अगर इसको इस सरफेस पर इंसिडेंट करवाऊंगा तो यहाँ पर इंसिडेंट रे बाउंस बैक होकर फिर से सेम मीडियम में आ जाती है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो देखो, अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने एक रे इंसिडेंट करवाया। देखिए, इस सरफेस पर मैंने एक रे इंसिडेंट करवाया इस डायरेक्शन में, यहां से एक लाइट बीम आ रही है, दैट इज लाइट बीम। तो यहां से एक लाइट बीम आ रही है, और ये बीम यहां से टकराने के बाद फिर से इधर चली गई। ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम। तो ये जो कंप्लीट फिनोमिना है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ सम छोटे मोटे रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। तो उन लॉज को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे उस डेमोन्स्ट्रेशन को। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैंने, वैसे हमारे पास ये एक लेजर लाइट है, तो रिफ्लेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझने के लिए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर रेडी किया है। तो सबसे पहले इस लेजर लाइट को विजिबिलिटी बनाने के लिए हमें फॉग चाहिए। अब जो फॉग है इस स्टूडियो के अंदर, नॉन टॉक्सिक फॉग बनाने के लिए मैंने यूज किया है डिस्टिल्ड वाटर और ग्लिसरीन। तो हमारे पास वैसे इसके अंदर स्मोक मशीन के अंदर ये यूज होता है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक केटल का यूज किया है। तो देखो, इसके अंदर हम ग्लिसरीन डालेंगे, तो हमने इसमें ग्लिसरीन डाला, और इसमें हमारा डिस्टिल्ड वाटर पहले से ही है, और हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, इससे जो स्मोक बनेगा वो हमारा नॉन टॉक्सिक स्मोक बनेगा। अब इस नॉन टॉक्सिक स्मोक का हम यूज करेंगे हमारे रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, तो हम हमारे रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एक लेजर लाइट लिया, ये रहा लेजर लाइट जो कि इसके अंदर विजिबल होगा। ये मैंने मिरर लिया है, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक केटल है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक केटल से जब ये ग्लिसरीन और वाटर बॉइल हो रहा है, तो यहाँ पर स्मोक बन रहा है। वैसे स्मोक अगर जब भी आप बनाओ तो वेंटिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्मोक बना रहे हैं, एक नॉन टॉक्सिक स्मोक है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिरर लिया है, मेरे पास एक लेजर लाइट है, जो इसके अंदर लेजर लाइट का पाथ विजिबल है। तो लेजर लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल है, तो रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट को देखो हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करूंगा, और जैसे मैं इस पर लाइट इंसिडेंट करता हूँ एक सर्टेन एंगल पर, तो ये तो इंसिडेंट रे है, दैट इज इंसिडेंट रे, और सेम एंगल पर ये रे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम एंगल पर ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलिए एक बार स्टूडियो के अंदर हम अंधेरा करके इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम इसको समझते हैं। लेजर लाइट से ही देख के आना पड़ेगा। देखिए, ये इसके अंदर हमें लेजर लाइट के अंदर पाथ विजिबल है, ये हमारा लेजर लाइट इसके अंदर दिख रहा है, तो दैट इज लेजर लाइट का ये जो पाथ है वो विजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर इंसिडेंट रे पर अप्लाई करता हूं, दैट इज इंसिडेंट रे, तो हमें यहाँ पर रे रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है, रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर एंगल चेंज करता हूं तो यहाँ पर ये भी एंगल चेंज होगा। तो इसका मतलब इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, और ये जो फिनोमिना है लाइट का, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखिए, यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है पाथ, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चलिए हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरीके से सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने अलग से एक वीडियो बनाकर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है।
तो आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी एक सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, उसके बाद जिस एंगल पर वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर वो बाउंस बैक होती है। तो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हमने एक नॉन टॉक्सिक स्मोक बनाया था। वो नॉन टॉक्सिक स्मोक बनाने के लिए क्यों बनाया था? इस लेजर लाइट को देखने के लिए कि हमें ये जो लेजर लाइट है ये दिखे, तो उसके लिए हमें नॉन टॉक्सिक स्मोक की नीड थी। वैसे टॉक्सिक स्मोक वगैरह भी बन जाते हैं, वैसे आपको पेपर वगैरह बर्न नहीं करना है क्योंकि वो टॉक्सिक स्मोक की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन टॉक्सिक स्मोक बनाने के लिए मैंने यूज किया था ग्लिसरीन और एक डिस्टिल्ड वाटर। इसको वैसे स्मोक मशीन का नीड होता है, लेकिन मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक केटल में ही गर्म कर दिया जिससे स्मोक बना, और मैंने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारा ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, आज का जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर 1 को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसको 25 मिनट 30 मिनट के आसपास, मतलब आधे घंटे का या कुछ ऐसे ही रखेंगे, जिससे आपको ज्यादा बोर नहीं लगे। तो इस तरीके से मैं आपके फिजिक्स को बहुत आसान बनाऊंगा। तो जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूं उसी तरीके से अगर आप बने रहेंगे तो आपके फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। देखिए, अब हम, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और जितने भी मार्क्स आएंगे आपको मुझे लास्ट में बताने पड़ेंगे कि सर मुझे इतने मार्क्स आए मेरे 10th साइंस के अंदर। तो अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर आपके बोर्ड के सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपकी एनसीईआरटी बुक या इससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि प्री फाउंडेशन लेवल का होगा, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है? देयर आर टू लॉज। देयर आर टू लॉज। कितने लॉज है हमारे पास बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज है। देखो, पहला लॉ कौन सा है? पहला लॉ तो हमारे पास क्या है? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारा? फर्स्ट लॉ होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जब भी आप किसी सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करते हो, जब भी आप किसी सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करते हो, जो कि आपको दिख रही होगी, लाइट को इंसिडेंट करते हैं, मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, देखो। वैसे ये कभी कभी मेरे खेलने के लिए काम आ जाती है, मुझे अच्छी लगती है, अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाती है। दैट इज 1 2 3 नाउ। अच्छा टाइम पास है। साइंस वालों के लिए यही सब चीजें अच्छी होती है, जिससे उनका अच्छे से टाइम पास हो जाए, उसमें कुछ फिजिक्स भी हो, कुछ ट्विस्ट भी हो। तो इसी तरीके से आपके ट्विस्ट बनाएंगे हम, जितना हो सकेगा उतना आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, मतलब रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उसमें हम पहला लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहला लॉ है हमारा, देखो, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है हमारा द इंसिडेंट रे, the incident ray, the incident ray reflected, incident ray, reflected ray and normal, normal, normal of surface, normal of surface always in same plane, always in same प्लेन। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा उसके अंदर ये हमारा फर्स्ट लॉ भी वेरीफाई हो रहा है। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हमारा फर्स्ट लॉ भी वेरीफाई हो रहा है। कैसे? देखो कैसे वेरीफाई हो रहा है। मतलब अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखो, मैं एक डायग्राम और बना देता हूं फर्स्ट लॉ के लिए। ये मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, देखो, इस पर अगर मैं लाइट इंसिडेंट करवाता हूं इस एंगल पर, और मैंने यहां पर एक नॉर्मल अप्लाई किया, तो ये इंसिडेंट रे और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो है हमारा सरफेस,
और ये है हमारी इंसिडेंट, ये है हमारी इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये तो है इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किधर होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। देखो कैसे, मैं एक बार ट्राई करता हूं, लाइट के अंदर हमें दिखेगा नहीं। ये देखो, ये मेरे पास एक सरफेस है, मैंने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई। मुझे एक बार इसको खोलना पड़ेगा, ये अलग अलग पैटर्न्स बनाने से बीम चाहिए मुझे, तो लाइट की बीम आएगी। ये देखो, मैंने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई, तो लाइट यहां से मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, यहां से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है यहां से। देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है एग्जैक्टली यहां से। आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, मतलब इंसिडेंट रे मेरी यहां से आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे वहां पर जा रही है। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल मैंने ये बनाया है, ये तीनों किधर होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। किधर होंगे? इन सेम प्लेन। दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा ये पहला रिफ्लेक्शन का लॉ है, इसको याद रखना हमेशा के लिए। तो दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड लॉ की। तो देखो, नाउ ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कहता है कि जब किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है, और ये मैंने इसके ऊपर नॉर्मल बनाया, ठीक है, तो इस पर जो इंसिडेंट रे है वो कुछ ना, सपोज हमने इस एंगल पर रे इंसिडेंट करवाई, ये हमने आई एंगल पर रे इंसिडेंट करवाई, तो और ये जो रे है ये आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। हमने आई एंगल पर इंसिडेंट करवाई और आर एंगल पर चली गई। तो यहां पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज अवर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन था, ये हमारे रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था, ये हमारे रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था। तो एक बार मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, जब तक आप जो बोर्ड पर मैंने कंप्लीटली लिखा है उसको आप पढ़ लीजिए। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये थोड़ा सा कम दिख रहा था इसलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। दैट इज लाइट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। तो ठीक है, अब ठीक है हमारा, और ये हमारा आज का है लेक्चर नंबर 1। कब से स्टार्ट हो रहा है? इंडिपेंडेंस डे से, यानी आज से। ठीक है, तो एक बार आप जो बोर्ड पर मैंने लिखा है इसको एक बार ढंग से देखो, और ढंग से देखने के बाद मुझे बताओ, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को हम अभी की अभी सॉल्व करेंगे, अभी की अभी आपके सामने इसी क्लास में। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमसे डिस्कस कीजिए। देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कि कितने टाइप का रिफ्लेक्शन हो सकता है, कितने टाइप का रिफ्लेक्शन हो सकता है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये हमारे पास, हम इसको हटा देते हैं, लॉज को हटा देते हैं, दैट इज लॉज, तो डेफिनेशन को हटा देते हैं। देखिए,
देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है, देखो, देयर आर, ये थोड़ा बोल्ड नहीं चलता है, हम मार्कर पर चेंज कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन टू टाइप का किस तरीके से होता है? एक तो होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बताया वो रेगुलर रिफ्लेक्शन था, क्योंकि ये हमारे पास स्मूथ सरफेस थी। कैसी सरफेस थी? स्मूथ सरफेस थी। वैसे इसके अंदर अच्छा खासा दिख रही है चीजें, यही काम आता है ये कभी कभी। ठीक है। तो देखो बच्चों, बात ऐसी है भाई, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर, मेरा YouTube चैनल नहीं है ये, आपका अपना खुद का YouTube चैनल है। आपको जो भी पूछना है, जो भी कहना है, जो भी चीजें समझनी है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ये जो नीचे नंबर है ये मेरे खुद के नंबर है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। आपकी सारी क्वेरी मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। तो आप भी अपना बेस्ट दो आपके बोर्ड के रिजल्ट के लिए। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर फिजिक्स की कंप्लीट पढ़ाई जाएगी विथ एग्जांपल्स, विथ डेमोन्स्ट्रेशंस और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिससे आप सारी चीजें टाइम पर कर पाओ। तो देखिए बच्चों, अब देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो फर्स्ट है, जो पहला रिफ्लेक्शन का टाइप है, पहला रिफ्लेक्शन का टाइप है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है अगर इफ रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, then reflection will be regular. Then reflection will be regular. अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज अवर प्लेन सरफेस, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा बच्चों? रेगुलर होगा। अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए, दूसरा जो रिफ्लेक्शन का टाइप है यह है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन है बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, if reflection by rough surface then will be diffuse reflection, then it will be डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन होगा बच्चों? ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रिफ्लेक्शन कैसी सरफेस से हो रहा है? रफ सरफेस से हो रहा है। रफ सरफेस का मतलब समझते हो? अभी बताते हैं, रफ सरफेस भी समझ जाओगे। तो इधर मैंने इसको मिटाया नहीं है, तो ये हमारे फर्स्ट लॉ को इसका लेवल डायग्राम है, ये सेकंड लॉ का लेवल डायग्राम। तो देखो यहां पर अब डिफ्यूज सरफेस कैसी होती है? डिफ्यूज सरफेस का अगर मैं बात करूं तो ये तो देखो प्लेन सरफेस हो गई, इस पर लगाया, हो गया। और ये जो इसके पीछे का सरफेस है ये थोड़ा रफ सरफेस है, तो इसे हम बोलेंगे डिफ्यूज सरफेस। कैसा सरफेस बोलेंगे? डिफ्यूज सरफेस। तो जो रफ सरफेस होते हैं, जो थोड़े उबड़ खाबड़ सरफेस होते हैं, रफ का मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं होते हैं, वो डिफ्यूज सरफेस होते हैं। और डिफ्यूज सरफेस से जो रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो स्मूथ एंड प्लेन सरफेस से होता है, और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस से होता है। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन के टू टाइप्स हैं।
कैसे टाइप्स हैं? 2 टाइप्स है। तो मिरर से होने वाला जो रिफ्लेक्शन है हमारा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है बच्चों। किससे? मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसी के अलावा हम रिफ्लेक्शन का एक और एक्स्ट्रा टाइप मैं आपको बता सकता हूं। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का ये भी टाइप हो सकता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। अगर रिफ्लेक्शन मान लीजिए यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक सरफेस है, यहां से लाइट रे आई इधर इधर इधर, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कैसा रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एक बार आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको देख लीजिए, जिससे हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताओ, मैं उसको अभी क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। रिफ्लेक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशंस और फैक्ट्स को लेकर हम वहां पर स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और आपकी जो साइंस है, आपकी जो फिजिक्स है, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।